10-12 साथियों ने लगातार, इनके कई साथी इनके साथ जेल में गए, खाना पहुंचाया, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। और सरकार और इस देश की व्यवस्था में जिहादियों के दामाद जो बैठे हुए हैं, उनको ताकत के साथ ललकारा, इसी व्यवस्था में से लड़ाई लड़ी और नेहा पटेल आपके बीच में है। एक परिवार की इकलौती बेटी, संपन्न परिवार की बेटी, बड़ा कैरियर, बड़ी सैलरी ले सकती थी, और एक ऐसा काम जिसे काम करने में लोग अपने आप को हीन भावना समझते हो, सनातन पे 5-5 घंटे के प्रवचन देते हो, अरबों खरबों रुपया उनके पास हो, वो ऐसे योद्धाओं के साथ नहीं खड़े होते। वो उन करोड़ों पाखंडियों से नेहा पटेल 1000 गुना महान है। ऐसा नहीं है कि योद्धा कभी आपके बीच में नहीं थे, लेकिन आपके अंदर जब लालच आया, तो लालची की पहली पहचान होती है कि जिसमें लालच आ जाता है वो कायर हो जाता है। और कायर इंडिविजुअल, समाज, राष्ट्र कभी शत्रु का सामना नहीं करता, बल्कि शत्रु से समझौता करता है। अपने योद्धाओं को पहचानिए। मंदिर पर सोने का मुकुट चढ़ाने से सनातन नहीं बचेगा। जो योद्धा इस दुनिया भर में लड़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लड़ रहे हैं, एक नहीं है, कई हैं, और बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं। नेहा पटेल, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इसी सभागार में जो मुझे काफी समय से सुनते थे, लेकिन मैं ये उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे, वो सिर्फ मेरे विचार सुनते थे। 2 साल पहले उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि गुड़गांव में मेरा, वो बहुत बड़े शिल्पकार हैं, विश्व प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, मूर्तियां बनाते हैं। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं आप मेरा स्टूडियो आके देखें। एक तो मेरे पास समय का अभाव है, साधनों का अभाव है। फिर कुछ लोगों से गाड़ी वाड़ी मांगी, 3-4 लोगों को इकट्ठा किया और मैं गुड़गांव गया। तो मुझे लगा होंगे कोई शिल्पकार, अब बेचारे कई बार कह चुके हैं तो जाना चाहिए। मैं गया तो उनकी जो पूरी दुनिया थी बहुत बड़ी थी। उन्होंने मुझे जाने क्या क्या दिखाया जो मेरे लिए सब कुछ अद्भुत था। लेकिन मेरे लिए जो सबसे यादगार बात है, उन्होंने इतनी मूर्तियां, इतने लोग दिखाए मुझे, और एक शर्त रखी उन्होंने कि जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ मैंने बताया है, इसका आप सार्वजनिक वर्णन नहीं करेंगे फला फला डेट तक। लेकिन मैं बोलता हूं और कुछ करता तो हूं नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बात अपनी कहूं, हां, लेकिन ऐसे कहूंगा कि पता नहीं चलेगा कि यह बात मुझे किसने बताई है। लोगों को बोलता था मैं कि जिस दिन भारत की संसद का उद्घाटन होगा, उस दिन बहुत लोग जहां चल रहे होंगे वहीं से गिर पड़ेंगे। कुछ लोग आत्महत्या करेंगे, कुछ रोएंगे, कुछ चिल्लाएंगे, कुछ बायकॉट करेंगे। भारत की संसद में अनादिकाल की भारत की सनातन संस्कृति की जितनी धरोहरों की आपने वहां तस्वीरें देखी हैं, उसमें से ज्यादातर महत्वपूर्ण तस्वीरें नरेश कुमावत ने बनाई हैं, जो आपके बीच में बैठा है। नरेश भाई, यहां
मैंने इसलिए इनका नाम छुपाया उस समय के लोग ये ना कहें कि मुझे पहले से पता है, लेकिन मैं ये जरूर जानता था कि जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन कैसा विधवा विलाप होगा इस देश में, और वो हुआ। लेकिन मैं इनकी तारीफ करता हूं कि टेम्पटेशन बहुत होता है। इनके स्टूडियो जाएंगे तो जने क्या क्या विदेशों में इनसे लोग मूर्तियां बनवाते हैं, और ये उन भाग्यशाली लोगों में से हैं कि जिस नरेंद्र नाम का आज जन्मदिन सूरत में और देश में मन रहा है, सूरत वालों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन देश में नरेंद्र नाम के जिनका जन्मदिन मन रहा है उनकी मां की भी मूर्ति इन्होंने बनाई है। और आज के दौर में जो शिल्पकार हैं उसमें सबसे आधुनिक तकनीकी के साथ बनाते हैं, बेहतरीन इंसान हैं। और जो बचा कुचा रह गया है, नरेश भाई आप, लेकिन क्योंकि पर्दा हट गया है, हम सब लोग बड़ी जल्दी में हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम चद्दर ओढ़ के सोएं, बाकी काम हमने ठेके पे दे दिया है वो करेंगे, और हम जो कुछ रात में सोचते हैं सुबह पूरा हो जाना चाहिए। इसके अलावा हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम किसी की तारीफ करने में भी शब्दों का संकोच करते हैं। जब भी किसी की तारीफ करें, अगर वो इतना है तो इतना बड़ा बना दें, इसी से लोग डर जाते हैं। नई संसद बनी और यकायक एक दिन हुआ कि उस संसद का उद्घाटन होने वाला है। गुजरातियों में समय का, सही वक्त का, सही निशाने पे तीर लगाने का हुनर है। बहुत चर्चा हुई कि ये यकायक संसद का उद्घाटन हो रहा है, संसद तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है। लेकिन यह सबको मालूम है कि 2024 के बाद जो मई है वो बहुत दिन बाद आएगी। इसलिए अपने योद्धाओं को, उन तमाम लोगों को जिनके बारे में इस इतिहास ने, चाटुकार और दरबारी हिस्टोरियन ने जिनको नीचा दिखाया, जिनका कद कम किया और बौनों को बड़ा बना दिया, जिसका जिक्र हमारे मॉडरेटर साहब कर रहे थे, जब आपको समय मिले, जब आप उस ताकत पे आए, तो अपने हीरो को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, बिना चिल्लाए, बिना भारत माता का नारा लगाए, यह फन गुजरातियों से सीखना चाहिए। घोषणा हुई कि आज संसद का इनॉग्रेशन होगा, तो आपने जो कुछ देखा वो पर्दे पर था, जो मेरे लिए है वो पर्दे पे नहीं था। क्यों 28 मई को संसद का इनॉग्रेशन किया गया? इसलिए कि 28 मई को सनातनी हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा योद्धा स्वतंत्र वीर सावरकर का जन्मदिन था। अब आने वाली नस्लें जब भी पूछेंगी कि 28 मई को क्या था, तो बौने इतिहासकारों ने भले ही स्वतंत्र वीर सावरकर को बौना बनाया हो, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर के जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन भी हुआ और संसद भवन के अंदर एक सबसे बड़ा चित्र सावरकर का लगा दिया गया है। इसलिए मेरे लिए ये देश में आज टैक्स बढ़ गया, आज सड़क बन गई, आज फ्लाईओवर बन गया, हमने विकास कर लिया, मुझे किसी ऐसे विकास वीर सिंह की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे मूल में देश नहीं है, मेरे मूल में राष्ट्र है। क्योंकि राष्ट्र हजारों साल तक जिंदा रहता है, देश टूटते हैं, बिगड़ते हैं, भारत भी कई बार टूटा है, राष्ट्र नहीं टूटा।
अगर इंडोनेशिया बन गया और इस्लामिक राज भी स्थापित हो गया, तब भी उनकी एयरलाइंस का नाम गरुड़ है। तब भी रामलीला का मंचन इस्लामिक देश में आपसे ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए इंडोनेशिया में बैठा हुआ हिंदू जो जनेऊ पहने हुए है, वो राष्ट्र का नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है। हम सब लोगों ने इतने साल में सत्ता, सरकार, देश, बस हमने अपने बच्चों को बड़ी डिग्री लो, बड़ी डिग्री के बाद बड़ी नौकरी करो, बड़ा मकान बनाओ और जिहादी जिस दिन आ जाए छोड़ के अमेरिका चले जाओ। हमने यही सिखाया है। दुनिया के जितने भी राष्ट्रों का आप अध्ययन कर लें, उसमें सबसे ज्यादा भारत के लोगों को एक अंधी दौड़ हो गई है। भारत में अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। हम अपने बच्चे को ज्ञान नहीं देते, शिक्षा देते हैं। इसलिए बाबर से लेकर के हुमायूं तक का इतिहास अगर इतिहास में लिखा है तो हम वही पढ़ाते हैं। अगर आपने ज्ञान दिया होता तो आप आचार्य चाणक्य की कहानी आपकी मां घर में सुनाती है। भगवान राम के रूप को भी हमारे ठेकेदारों ने सेलेक्टिव अंदाज में बनाया है। कृष्ण को भी एक लीला करने वाला, नाचने वाला, खूबसूरत सा बॉय बनाया है, जो हर वक्त गर्लफ्रेंड के बीच में ही बिजी रहता है। यह हमने उसका चरित्र बनाया है। जो उसका दूसरा रूप था कि कृष्ण, उनके बहुत रूप हो सकते हैं, लेकिन वो कृष्ण बांसुरी भी बजाता है और समय आने पर बांसुरी रख करके कुछ हाथ में उठा लेता है। हम एक रूप की बात करते हैं, वही हमने भगवान राम के साथ भी किया। इतना विनम्र, इतना आदर्श बना दिया कि हम अपने बच्चे को राम बनाना तो चाहते हैं, लेकिन राम बनाते वक्त भी झूठ बोलते हैं। राम कथा सुनाने वाले आपको हर चौराहे पे 3 मिल जाएंगे, और अपने स्वार्थों के हिसाब से कथाएं सुनाते हैं आपको। जो उनको नैरेटिव ठीक लगता है उसमें राम कथा सुनाते हैं। अभी दिन में मुझे एक संगठन द्वारा, जहां ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे, उसमें मैं गया तो आयोजकों ने कहा, साहब यहां ज्यादातर 70 साल से ऊपर के लोग हैं, आप उत्तेजना वाला भाषण देंगे तो कुछ लोगों की तबीयत खराब, इसलिए थोड़ा आराम आराम से कुछ कहिए। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आराम आराम से मैं कहूं, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाता। तो मैं अपने मतलब की बात मैंने वहां भी की, वो रिपीट करना चाहता हूं आपके लिए, फिर मैं मूल विषय पे आऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा जब बने, कल से लौटे। जब घर में सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद जब वो जंगल जाने लगे, तो कोई कथावाचक ये नहीं आपको बताता है उस भगवान राम ने राज तो छोड़ा, लेकिन राज छोड़ने के बाद जब जंगल जा रहे थे तो अटैची और सूटकेस भर के कपड़े नहीं ले गए। जाड़े में कौन सा पहनना है, कौन सी टाई लगानी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादित इसलिए कहा जाता है कि राम जब अपने घर से निकले तो उनके तन पे एक कपड़ा था और एक धनुष बाण था। उन राम को भी पता था कि जिस जंगल में जा रहे हैं वहां पागल, कुत्ते और जिहादी मिलेंगे जो सिर्फ तीर कमान की भाषा समझेंगे, वो हाथ जोड़ने से नहीं मानेंगे, इसलिए वो धनुष बाण लेके गए थे। और उसी धनुष बाण को जब तक रखे रहे, जब तक समुद्र से विनती करते रहे 3 दिन तक कि मुझे रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र ने नहीं दिया रास्ता। तब उन्होंने धनुष बाण जैसे ही ताना,